तो श्रीहरि की मूर्ति है। हमें शीघ्र ही मूर्ति की स्थापना करके मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अब मैं एक तीर से 2 लक्ष्य साधूंगा। पहला, गोकुल में हरि का मंदिर नहीं बनेगा। दूसरा, गोकुल में एक गाय भी नहीं रहेगी। अरे मेरी गाय कहाँ चली गई? मुझसे बिना पूछे मेरा पानी कहां लेके जा रहे थे? गांव वालों, एक बात ध्यान से सुनो। अगर किसी को जल चाहिए तो मुझे उसका उचित मूल्य चाहिए, समझे? 1 बर्तन भरने के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा के बदले जल? किंतु धानुपति सेठ, हमारे पास इतना धन नहीं है, और एक ही गांव के होने के बाद भी क्या आप हमारी इतनी सहायता नहीं करेंगे? देखिए ना, हमारे बालक प्यासे हैं। गणपति! लो, ये आ गए तुम्हारे नंद बाबा। इनसे मांगो, मुझसे नहीं। ये लो मुद्राएं। जितनी मुद्राएं हैं उतनी मटकी जल दे दो। ले जाओ, पानी ले जाओ। अरे पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, भला मैं मना क्यों करूंगा? ले जाओ, ले जाओ। जाइए, आप लोग जल ले लीजिए। धनपति सेठ, हमारा सारा जल जमीन पर गिर गया। थोड़ा जल और दे दो। ले लो, लेकिन मुद्राएं लाओ, मुद्राएं। इससे याचना करने की आवश्यकता नहीं है। तुझे बहुत घमंड है ना? तेरा घमंड शीघ्र ही चूर चूर हो जाएगा। अगर याचना करनी है तो हरि से कीजिए। हम लोग मिलकर कुआं खोदेंगे, और हरि की इच्छा रही तो उससे अवश्य ही जल निकलेगा। चलिए। एक धन का जादू। आया बड़ा कुआं खोदने वाला। इस मूर्ख को तो ज्ञात ही नहीं है कि धरती में तो जल ही नहीं है। सारा जल तो पाताल लोक में चला गया। यहाँ पर कोई ठोस वस्तु प्रतीत हो रही है। ये तो श्रीहरि की मूर्ति है। श्रीहरि की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। अब इस महान कार्य में श्रीहरि ही हमारी सहायता करेंगे, हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। कान्हा, इस मूर्ति के रूप में धरती से प्रकट होने में तुम्हारी ही कोई लीला है। बस देखते जाओ दाऊ।
नंदराज जी जल्दी कीजिए, वहाँ चलिए, देखिए वहाँ क्या हो रहा है। उधर क्या चल रहा है दलपति? पता लगाना पड़ेगा। छलिया, परंतु उसका छल मेरे षड्यंत्र को तोड़ नहीं सकता। अब मैं एक तीर से दो लक्ष्य साधूंगा। पहला, गोकुल में हरि का मंदिर नहीं बनेगा। दूसरा, गोकुल में एक गाय भी नहीं रहेगी। अरे मेरी गाय कहाँ चली गई? यही तो बांधी थी। मेरी गाय कहाँ गई? हमारी गाय न जाने कहाँ चली गई। हाँ, मेरी भी गाय जाने कहाँ खो गई है। हाँ, मेरी भी गाय गौशाला में खूंटे पे बंधी थी, अचानक से कहाँ चली गई? क्या हो रहा है यहाँ पे? नंद जी, अचानक से गोकुल की सारी गायें विलुप्त हो गई। सारी गायें एक साथ कैसे जा सकती हैं? मैं बताता हूँ कि सारी गायें कहाँ चली गई। बताइए। सब ऊपर वाले की माया। ऊपर वाला रुष्ट है गांव वालों आप सबसे। भगवान का अपमान किया है आप सबने। वो कैसे? वो ऐसे नंद बाबा, नीच जात के लोगों ने मंदिर की मूर्ति को स्पर्श किया है। प्रभु रुष्ट हो गए हैं, अब कभी प्रसन्न नहीं होने वाले आप लोगों से। ये कैसी बातें कर रहे हो धनु? हमने कभी भी गोकुल में भेदभाव नहीं होने दिया है। वही तो ग्राम प्रमुख, इसीलिए हमारे गोकुल पे इतनी विपत्तियां आई हुई हैं। नंद बाबा, अभी भी समय है। नीच जात के लोगों को मंदिर के निर्माण कार्य में शामिल मत कीजिए, नहीं तो हमारे गोकुल पर घनघोर विपत्ति आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। धनुपति सेठ सही कह रहे हैं। इनके कहे अनुसार आगे के मंदिर का निर्माण केवल ऊंची जाति के लोगों से करवाइए। भाइयों, हमारी बात ध्यान से सुनो। जो लोग विपत्ति में दोष लगाते हैं या भयभीत करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वो लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। और ये धनु सेठ, इसने गोकुल के लिए कभी कुछ भी नहीं किया है, कोई लाभ नहीं दिया है इसने।
मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूँ। हम सब एक हैं, सब। देख रहे हो गांव वालों, देख रहे हो, इस नंद ने हमेशा मेरा विरोध किया। भला इसमें मेरा क्या लाभ होगा? मैं तो आप सबका लाभ चाहता हूँ। हम हीन कुल वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मंदिर का निर्माण मात्र शुद्ध हाथों से होगा और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए आप लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस दुष्ट की बातों में आकर हमारे गोकुल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। नंद, हम निर्धन जरूर हैं, लेकिन इनके अत्याचारों का सहन हम नहीं कर पाएंगे नंद जी। हम इन्हें करारा जवाब देंगे। चलिए दाऊ, भोले भोले गांव वाले भटक गए हैं। उन्हें मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। ये माखन मेरा है, मेरा है, नहीं मेरा है, मेरा है, नहीं मेरा है, मेरा है, ये माखन मेरा है, छोड़ो, मेरा है। ये माखन मेरी गाय के दूध से बना है। ये माखन मेरा है, छोड़ो। अरे ये क्या, मटकी तो गिर गई, सारा मक्खन भी गिर गया। हाँ, अच्छा ही हुआ। अब कोई कारण ही नहीं है लड़ने के लिए। अरे ये क्या, तुमने मटकी गिरा दी। सारा माखन बेकार हो गया, मिलके खा लेना चाहिए था। काका, आपकी बात सही है, किंतु ये सुदामा हमारी जाति का थोड़ी है, इसीलिए तो साथ मिलकर खाना संभव नहीं है। कान्हा, मूर्खों, इससे तो तुम्हारी नुकसान हुआ है। अब किसी को भी माखन नहीं मिलेगा। आप भी जाति के लिए ही आए हो ना काका, इसमें भी तो हमारी ही हानि होगी ना। जैसे माखन भेद नहीं करता कि गौरस कहाँ से आया है, उसी तरह ईश्वर भी भेद नहीं करता कि उसकी भक्ति कौन कर रहा है।